औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम सच्चा सनातन धर्म है। रब्बिश रहली सदरी व यस्सरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सर्वोच्च, तत्वदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, अलौकिक, निराला और पवित्र है। उसके बड़प्पन का गुणगान हो और पूरी सृष्टि में उसके आदेशों का पालन हो। इसी उद्देश्य से उसने सृष्टि की रचना की। उसने आसमानों और जमीन को बनाया, सूरज चांद सितारों की रचना की, हवा पानी आदि का प्रबंध किया तथा दिन और रात की व्यवस्था निर्धारित की। तब उसके बाद अपने सभी शिष्ट जीवों और बंदों को पैदा किया ताकि उसका गुणगान हो सके। रब्बुल आलमीन अर्श आज़म यानी अपने राज सिंहासन पर यासीन होकर अपने शिष्ट की व्यवस्था चला रहे और समस्त कायनात को अपने निगाहों के घेरे में लिए हुए, जैसा कि कुरान मजीद में है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनातुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सूरा 2 बकरा आयत नंबर 255। इसे आयतल कुर्सी के नाम से भी जाना जाता है। तर्जुमा: अल्लाह वो शाश्वत जीवन सत्ता जो समस्त सृष्टि को संभाले हुए, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। न वो सोता है और न उसे ऊँघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसके यहाँ उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वह जानता है और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वह जानता है। और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनकी पकड़ में नहीं आ सकती सिवाय इसके कि किसी चीज का ज्ञान वह स्वयं ही उनको देना चाहिए। उसकी हुकूमत यानी शासन आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनका देखभाल यानी सुरक्षा उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है। अल्लाह पाक ने पहले फरिश्तों और जिन्नों को आग से पैदा किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनको सभी चीजों के नाम बताए और ज्ञान सिखाया। और अल्लाह ने फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के बीच एक प्रश्न किया जिसका उत्तर फरिश्ते नहीं दे सके। आदम अलैहिस्सलाम ने उनके प्रश्न का उत्तर बता दिया। तब अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि आदम के आगे झुक जाओ। सब फरिश्ते झुक गए मगर इब्लीस एज़ाज़ील ने इनकार किया। तब अल्लाह पाक ने उससे पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया कि आपने हमें आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से, मैं उनसे अफजल हूं। अल्लाह पाक ने उस शैतान मरदूद को लानत की तौब पहना दी और कहा तू जहां भी जाएगा दुत्कारा और धिक्कारा ही जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद में है। वह इस कुल्ना लिल मलाइकतिस जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सूरा 2 बकरा आयत नंबर 34। और फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया
कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए। मगर इब्लिस ने इनकार किया, वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और आज्ञाकारियों में शामिल हो गया। इब्लिस ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आपके बंदों को बहका कर रहूंगा, इसके लिए मुझे कियामत तक का मोहलत दीजिए। अल्लाह ने कहा तुझे मोहलत है, लेकिन तुम उन्हीं लोगों पर अपना बस चला सकेगा जो तेरे दोस्त हैं, तुझे मानने वाले हैं, और जो मेरा बंदा होगा वह तेरे बर्ताव में नहीं आएगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बाईं पसली से हजरत हवा को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम से कहा तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जो चाहो जी भर के खाओ, मगर फला दरख्त का रुख न अपनाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान मरदूद ने उन दोनों को उस पेड़ का प्रलोभन देकर अल्लाह के आदेश के पालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वे थे। तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम सब जन्नत से उतर जाओ, तुम अब इसके काबिल नहीं रहे, तुम एक दूसरे के शत्रु हो, यानी इंसान के दुश्मन शैतान और शैतान के दुश्मन इंसान। अब तुम्हें एक निश्चित समय तक जमीन पर ठहरना और वही गुजर बसर करना है, जैसा कि कुरान मजीद में है। या अय्युहल्लज़ीन आमनुल खुलू फिस्सिल्मी काफ़तम वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरा 2 अल-बकरा आयत नंबर 208। आए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने अल्लाह पाक से मगफरत की दुआ की, क्या परवरदिगार हमें माफ कर दे, अन्यथा हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआओं को कबूल किया और कहा अब तुम दोनों इसी धरती पर अपनी दुनिया बसाओ और जो कोई मेरी हिदायत पहुंचे उसका पालन करो। समस्त संसार के लोग आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इस तरह अल्लाह ने इंसानों के जिंदगी का एक निश्चित अवधि और आखिरत की एक निश्चित अवधि निर्धारित की और उनको कर्म और इरादे का अधिकार बख्श दिया, जैसा कि कुरान मजीद में है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तली फजअल्नाहु समीअन बसीरा इन्ना हदयनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। सूरा 76 अद्दहर आयत नंबर 2 से 3। हमने इंसान को एक मिश्रित दिल से पैदा किया ताकि उसकी परीक्षा ले, और इस उद्देश्य के लिए हमने उसे देखने और सुनने वाला बनाया। हमने उसे रास्ता दिखा दिया, चाहे शुक्र करने वाला बने या इनकार करने वाला। दुनिया में सभी लोग पहले एक ही रास्ते पर थे, बाद में लोगों में मतभेद पैदा हुआ और लोग अनेक समुदाय में बंट गए और अपने अपने अलग अलग पंथ बना लिए। इसीलिए अल्लाह ने हर समुदाय के लिए दुनिया के हर हिस्से में अपने नबी संदेशवाहक भेजे, जैसा कि कुरान मजीद में लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकहुम नासिकुहु फला युनाज़ि उन्नका फिल अम्रि वदु इला रब्बिका इन्नका लअला हुदन मुस्तकीम। सूरा 22 अल-हज आयत नंबर 67। हमने हर समुदाय के लिए इबादत का एक तरीका निश्चित किया है जिसकी वह पैरवी करता है। अतः ऐ नबी वे इस मामले में तुमसे झगड़ा न करें, तुम अपने रब की ओर दावत दो, निश्चय ही तुम सीधे रास्ते पर हो। अर्थात जिस तरह
हर नबी अपने दौर के समुदायों के लिए इबादत का एक तरीका लाए थे, उसी तरह तुम इस दौर के समुदाय के लिए इबादत यानी बंदगी का एक तरीका लाए। अब तुमसे किसी को झगड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस दौर के लिए इबादत का सही तरीका यही है। इस्लाम में लगभग 1,24,000 पैगंबर यानी ईशदूत आए हैं, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आपके बाद और कोई ईशदूत आने वाला नहीं है। हर नबी एक विशेष कौम की ओर भेजा जाता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लोगों के लिए ईशदूत बनाकर भेजा गया है, जैसा कि कुरान मजीद में है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नासी बशीरा व नजीरा वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यालमून। सूरा 34 सबा आयत नंबर 28। आए नबी, हमने तुमको समस्त लोगों के लिए शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, मगर अधिकतर लोग जानते नहीं। हदीस में है, हजरत मूसा अशरी की रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं काले और गोरे सबकी तरफ भेजा गया हूँ। हदीस मुस्नद अहमद। दूसरी हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले हर नबी एक विशेष कौम की ओर भेजा जाता था, लेकिन मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया है। हदीस बुखारी व मुस्लिम। अतः नबी यानी ईशदूत हमारे लिए एक आदर्श है। हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी कौम या जात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, और न छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव है। इस्लाम यानी ईश्वर की आज्ञाकारिता में आ जाने के बाद हर आदमी समकक्ष समभाव हो जाता है, जैसा कि कुरान मजीद में है, इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन नसारा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरा 5 अल-माइदा आयत नंबर 69। विश्वास करो, यहाँ ठेकेदारी किसी की नहीं है। मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और अच्छे कर्म करेगा, निश्चय उसके लिए निश्चय ही न किसी डर की जगह है न दुख की। आदमी के जीवन की अवध खत्म होते ही वो मरकर अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है, और उस अवध में वह जो बदी या नेकी का अमाल लेकर जाएगा, उसी पर उसकी आखिरत की जिंदगी होगी। यानी उसी के आधार पर उसको जन्नत या जहन्नम मिलेगा, जैसा कि कुरान मजीद में है, वह तकू यमन तुरजऊन फीही इन्नल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसाबत व हुम ला यज़लमून। सूरा 2 अल-बकरा आयत नंबर 281। उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अपने रब की ओर वापस होगी। वहां हर आदमी की कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी का कदापि हक मारा न जाएगा। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक नबी या संदेशवाहक के सुन्नत पर चलकर एक ईश्वर की उपासना ही वास्तविक एवं सच्चा सनातन धर्म है।
आखिरी दवाना रब्बुल आलमीन।